अस्सलाम वालेकुम जी। मैं डॉक्टर राजा इमरान। आज आपसे एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत सारे पेरेंट्स के डेली मैसेजेस भी आते हैं, कॉल्स भी आती हैं, आजकल व्हाट्सएप पे पूछते हैं, सोशल मीडिया पे पूछते हैं कि कोविड की वैक्सीन बच्चों में क्या है, करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए। गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है, स्कूल से लेटर्स आ रहे हैं बच्चों को परमिशन के लिए। पेरेंट्स कंफ्यूज्ड हैं, कराएं ना कराएं, फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, तरह तरह के मिथ्स हैं कम्युनिटी में। तो कोविड वैक्सीन बेसिकली पहले ही होनी चाहिए थी बच्चों में। अब ना होने की वजूहत क्या थी? शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन। इसलिए पहले अडल्ट को लगाएगी, पहले बहुत हाई रिस्क पेशेंट्स को लगाएगी जो हाई रिस्क से, जिनकी क़ुव्वत मदाफ़त कमज़ोर थी, जिनमें कोई और प्रॉब्लम्स थे। उसके बाद फिर बड़ी उम्र के लोगों को लगाएगी और उसके बाद फिर बच्चों को लगाएगी। बच्चों की चूँकि क़ुव्वत मदाफ़त थोड़ा बेहतर होती है, इसलिए वैक्सीन की चूँकि शॉर्टेज थी, इसलिए बच्चों को एंड में रखा गया। अब गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है 5 ईयर से लेके 12 से 15 साल तक के बच्चों की वैक्सीन। अब इसमें वालिदैन से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको सीरियस लें। कोई भी वैक्सीन है, सिर्फ कोविड वैक्सीन की बात नहीं कर रहा, वो आपको बीमारी से बचाती है, और बीमारी अगर हो भी जाए तो बीमारी की शिद्दत से बचाती है। वैक्सीन का मतलब ये नहीं है कि आपको टीका लग गया है तो आपको कोविड नहीं हो सकता। वैक्सीन का मतलब यह है कि अगर आपको कोविड की वैक्सीन हुई है और अगर आप कोविड की बीमारी का शिकार होते हैं तो बीमारी की शिद्दत में कमी आएगी। छोटी सी एग्जांपल इसमें यह दूं कि अगर आप बारिश में निकलते हैं और अगर आप छतरी लेके निकलते हैं तो इसका कतई मतलब ये नहीं होता कि आप बिल्कुल नहीं भीगेंगे, लेकिन इसका मतलब ये ज़रूर होता है कि आप उस बंदे की मुनस्बत कम भीगेंगे जिसने छतरी नहीं ली हुई। तो कोविड की वैक्सीन इसी तरह है। अब जो 5 साल से बड़े बच्चे हैं और 12-15 साल से छोटे बच्चे हैं, अगर किसी बच्चे में कोई क्रॉनिक बीमारी है, जैसे कि कैंसर हो गया, कोई किडनीज़ के प्रॉब्लम्स हो गए, किसी बच्चे की क़ुव्वत मदाफ़त बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो आप अपने डॉक्टर से पहले मशवरा करें और फिर बच्चे को वैक्सीन कराएं। इसके अलावा कोई भी मेडिकल कंडीशन ऐसी नहीं है जिसमें आपने कोविड की वैक्सीन नहीं करानी, तो अपने बच्चों की वैक्सीन करवाएं। अब 2 डोजेज लगेंगी आपके बच्चे को, 1 डोज अभी लगेगी और ऑटोमेटिकली आपका बच्चा एक सिस्टम में आ जाएगा और नेक्स्ट डोज लगने से पहले आपको मैसेज आ जाएगा और फिर आप नेक्स्ट वैक्सीन उसको कराएंगे, जिसकी मुद्दत 28 दिन के बाद भी लग सकती है और 3 महीने के बाद भी लग सकती है। तो ये 2 डोजेज लगेंगी आपके बच्चे को और उसके बाद फिर जैसे बड़ों में बूस्टर डोज लगती है उसकी बाद में करेंगे। तो आप जहाँ जहाँ पे आपका बच्चा स्कूल में एजुकेशन कर रहा है, आप उनको खुद परमिशन भी दें, उनसे पूछें भी, उनको बताएं भी कि जी बच्चे को वहाँ पे वैक्सीन करें, ताकि आपके बच्चा कोविड वैक्सीन उसको हो और बीमारी से बच के रहे। अब जो लोग स्कूल से नहीं करवाना चाहते, वो फिर आपकी जिम्मेदारी है कि आप बच्चे को लेकर नज़दीकी कोई भी जो आपका मरकज़ सेहत है हुकूमत का, वहाँ पे जाएं और उसको वहाँ से वैक्सीन करवाएं। जब आपका बच्चा वैक्सीनेशन उसकी होगी तो ऑटोमेटिकली वो सिस्टम के बीच में आ जाएगा। और 5 साल से बड़े बच्चे को जब आप स्कूल भेजेंगे, उनके पास ऑटोमेटिकली आपका बायोडाटा होता है, लेकिन अब अगर आप खुद लेके जाते हैं तो फिर उसका बे फॉर्म, उसका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, FRC या कोई भी बर्थ सर्टिफिकेट, कोई भी पैदाइश का सबूत जिसके ऊपर शनाख्ती कार्ड नंबर और वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो लाजमी लेके जाएं, ताकि उसकी वहाँ पे प्रॉपर एंट्री हो सिस्टम में और फिर नेक्स्ट डोज जब उसके लिए वो ड्यू होगा तो ऑटोमेटिकली आपको मैसेज भी आ जाएगा। तो मेरी वालिदैन से एक गुजारिश है कि प्लीज़ जो कम्युनिटी में मिथ्स हैं, तरह तरह की बातें लोग आप सुनते हैं रोज़, उसके ऊपर आप मत मेहरबानी करके यकीन करें। आप अपने बच्चे को हिफाजती टीके लगवाएं। बाकी टीके तो बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन कोविड की वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, ताकि अब ये कोविड चलता रहेगा। अभी भी हम डेली बहुत सारे पेशेंट देखते हैं कोविड के साथ, अब ये चलता रहेगा लाइफ लॉन्ग। तो जिस तरह आप फ्लू की वैक्सीन लगवाते हैं, जिस तरह आप गर्दन और बुखार की वैक्सीन लगवाते हैं, निमोनिया की वैक्सीन लगवाते हैं, इसी तरह आप कोविड की वैक्सीन लगवाएं। और ये अच्छी बात है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपके बच्चे को वैक्सीन लग रही है, इसके नुकसान नहीं होते। अब लोगों के खदशात क्या हैं? खदशात ये हैं कि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, कुछ बच्चों में जैसे बड़ों में वैक्सीनेशन होती है, इसी तरह कुछ बच्चों में वैक्सीन के बाद बुखार हो जाता है। वो तो आपके बच्चे को निमोनिया की वैक्सीन से भी हो जाता है, वो तो आपके बच्चे को गर्दन और बुखार की वैक्सीन से भी हो जाता है, वो तो आपके बच्चे को खसरे और टाइफाइड की वैक्सीन से भी हो जाता है। तो अगर आपके बच्चे को वैक्सीन के बाद बुखार होता है तो आप उसको मेहरबानी करके पैरासीटामोल या आइबुप्रोफिन जो सिरप होता है वो आप दे सकते हैं। इसके अलावा कोई एहतियाती तदाबीर नहीं है और ना इसके कोई नुकसान है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे को कोविड की वैक्सीन करवाएं, ताकि हमारा माशरा जो है वो कोविड की बीमारी से उसको छुटकारा मिले और हमारे बच्चे सेहतमंद रहें और इस बीमारी से मुतासिर ना हों। और अगर किसी बच्चे को कोविड हो जाता है तो वो कोविड की पेचीदगियों में ना जाए और बच्चों में जो जान की ये बेसिकली बाइस बनती है, जान से बचे जाते हैं, आपके बच्चे की लाइफ सेव हो जाए। थैंक यू वेरी मच। इसके ऊपर फर्दर भी बात करेंगे। कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे लिंक में मुझे सवाल भी पूछ सकते हैं,
कमेंट्स भी कर सकते हैं ताकि उसका बर वक्त आपको मैं जवाब दे दूँ। तो ये ज़रूरी इसलिए था कि आजकल डेली ढेर सारे मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे, वॉइस मैसेज आते हैं, कॉल्स आती हैं पेरेंट्स की, फेसबुक पे क्वेरीज होती हैं, पेरेंट्स सोशल मीडिया पे क्वेरीज होती हैं कि क्या हमें वैक्सीन करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए। तो मैंने अपने बच्चों को करवाई है, आपको भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने बच्चों को वैक्सीन करवाएं। थैंक यू वेरी मच।